हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज किस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं वो तो आप सभी को सब्जेक्ट से पता चल ही गया होगा, आप सभी का फेवरेट टॉपिक है वो। बट उसके पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि अगर आप सांता क्लॉज होते तो मुझे कौन सा गिफ्ट आप देते। ओके, सो कमेंट्स में जरूर आज मेंशन कीजिएगा कि अगर आप लोग सांता क्लॉज होते तो मेरे लिए आप कौन सा गिफ्ट देते आप मुझे क्रिसमस पे। ओके, सो ये कमेंट्स में आज जरूर बताइएगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। ओके, सो अभी हम डायरेक्टली रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक लव रीडिंग है, करंट फीलिंग्स रीडिंग है। इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपके सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में लव होना कंपलसरी है, तो ये आपका रीडिंग हो सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल फॉर सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड। ओके, कोई भी सिचुएशन में ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। इट्स अ बिगर स्कोप वाला रीडिंग ऑलवेज। ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, एंड आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। ओके, सो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज द करेंट जनरल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज द करेंट जनरल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। What is the, okay, we are connected now. What is the current general energy of your partner? Okay, we are connected. Oh, okay. सो आपके पार्टनर का जो करंट जनरल एनर्जी है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मून कार्ड। दिस पर्सन इज वेरी स्केर्ड टू रिलीज यू फ्रॉम देम। ये इंसान बहुत बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो भी इनका इमोशंस है, आपके साथ जो भी इनका रिश्ता है एंड जो मेमोरीज है आप दोनों का, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उस चीज को वो अपने आप से रिलीज करे और आगे बढ़ पाए। ओके, उनके लिए आपको भुला पाना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो वो ऐसा डर रहे हैं कि अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं तो क्या सामने वाला भी सब कुछ भूल जाएगा और सब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो दिस पर्सन इज वेरी स्केर्ड एंड ऑल्सो दे डोंट वांट टू रिलीज एनी मेमोरीज, चाहे वो खराब मेमोरी है चाहे वो अच्छा मेमोरी है आपके रिगार्डिंग। तो एक तरह से उस चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं। ओके, आपको भुलाना नहीं चाहते और डर रहे हैं रिलीज करने से, आगे बढ़ने से और मूव ऑन करने से एक तरह से। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, लेट्स सी। Okay. Now, 4 of Pentacles been clarified by the Sun card, the Knight of Wands, and 3 of Swords. Okay. And bottom of the deck is King of Wands. Okay. So ये जो इंसान है ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से इनके दिल में बहुत ज्यादा दर्द है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता वर्कआउट नहीं किया। ओके, अभी इस इंसान के दिल के अंदर पुराना जो भी इश्यूज हुआ था, जिस वजह से ये रिश्ता वर्कआउट नहीं किया था, अभी वो चीज नहीं आ रहा है। अभी उनके अंदर
ऐसा हो रहा है कि हम लोग कितने अच्छे थे एक साथ, एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत होना चाहिए। जब आप उनके ज़िंदगी में थे तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, इस तरह का बहुत ही पॉजिटिव ख्याल आ रहा है, जो कि उनका जो दर्द है या फिर ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है उस चीज़ को एक तरह से ओवरशैडो कर रहा है। ओके, सो उनके दिल में दर्द है, उनको बहुत दुख पहुंच रहा है कि आप दोनों एक साथ नहीं है। बट जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलता है कि आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हुआ करते थे। दैट इज द रीजन दे आर अनेबल टू रिलीज यू, क्योंकि हो सकता है ऐसा एक सिचुएशन है जहां पे आप दोनों को ही अलग जाना पड़ा। हो सकता है अब इस सिचुएशन में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता या ऐसा कुछ, बट दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि अगर हम लोग साथ में होते तो कितना अच्छा होता। ओके, वो पुराना चीज, पुराना पास्ट एनर्जी, पुराना मेमोरीज बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि वो रिलीज करे या रिलीज कर पाए। ओके, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये चीज़ रिलीज करने में, और वो डर भी रहे हैं कि अगर मैं रिलीज कर दूं तो शायद आप जैसा एक अच्छा इंसान मैं हमेशा के लिए खो दूंगा या खो दूंगी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। वी आर कनेक्टेड। What is their current feelings? Let's see. Yeah. Okay. Their current feelings. Five of Swords, and bottom of the deck is Five of Wands. I think बहुत ही ज़्यादा एक गंदे तरीके से आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो ख़त्म हुआ है, बहुत ही गंदे तरीके से। एंड दिस पर्सन इज़ करेंटली फीलिंग लाइक इस रिश्ते के अंदर अब कुछ हो नहीं सकता। देयर इज़ नो चांस कि ये रिश्ता जो है ये रिवाइव हो सके या फिर से आप दोनों एक हो सके। ओके, कोई भी ऐसा चांस नहीं है, किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी ही नहीं है ताकि वो आपको कम्युनिकेट कर पाए और थ्रू कम्युनिकेशन कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाए। ओके, ऐसा कुछ भी उनको अभी फील नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है रिश्ते के अंदर या सिचुएशन के अंदर। दैट इज द रीजन वो आपको खोने से डर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे मूव ऑन करना होगा। बट उनके लिए मूव ऑन कर पाना बहुत मुश्किल है। आपके रिगार्डिंग जो भी फीलिंग्स है, आपके रिगार्डिंग जो भी उनका प्यार है, उसको एकदम से भुला पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो डर रहे हैं इस चीज़ से वो डर रहे हैं, जबकि उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी वो डर रहे हैं कि अगर मैं सब कुछ भुला दूँ तो मुझे और ज़्यादा दुख पहुँचेगा ना, मेरे दिल को और तकलीफ होगा। ये सब आफ्टर इफेक्ट है, ये होता है। ओके, जब रिश्ता चलो इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं। रिश्ता जब खत्म हो जाता है ना तो ये सब ख्याल आता है, उस वक्त समझ में नहीं आता, बट बाद में ये सब चीज़ें होता है, मन के अंदर, दिल के अंदर इस तरह का ख्याल आता है कि ऐसा होता तो हम लोग एक साथ रह पाते या सब सही होता। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। I'll take just 2 cards. Yeah, again 5 of Wands. Yeah, they are healing. मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। See, double confirmation. 5 of Wands, again 5 of Wands, 5 of Swords and 4 of Swords. यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ 5 है, या फिर हो सकता है 5 मंथ से, 5 वीक से, या फिर 5 साल से आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहा है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट 5 इज वेरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, और दिस पर्सन इज करेंटली हीलिंग। वो जब हील हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं आपको अपने मेमोरीज से। उनको एक साइड में उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बट दूसरे साइड में दे आर लाइक आई कैन नॉट लीव दिस पर्सन बिकॉज दे आर सो ब्यूटिफुल। दे आर इन अ हीलिंग मोड। ओके, और जितना भी वो सोच रहे हैं इस चीज के बारे में, उतना ज्यादा उनके मन के अंदर पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी आ रहा है। नेगेटिविटी इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, हम हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब आई एम डन।
ओके, इट्स अ डन सिचुएशन, डन काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां पे और कुछ रिवाइवल नहीं हो सकता इस सिचुएशन में। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी आप लोगों का। अभी जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। लेट्स सी। ओके, या मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। ओके, द मजीशियन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपका जो जनरल एनर्जी है वो ये है दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट वो जो कैसे मैं समझाऊं इसको, जो जो रिश्ता खत्म हुआ है, जो गलत तरीके से बैक स्टैबिंग एनर्जी से, जो धोखेधारी से रिश्ता खत्म हुआ है, यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड लाइफ इस चीज को भुला के। ओके, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी मदद करे उस धोखे को, उस दर्द को, उस चीटिंग को, उस झूठ को भुलाने में, एंड यूनिवर्स आपको ब्लेस करे ताकि एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा फैमिली लाइफ आपको मिले, ताकि आप खुश हो सके। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर ऑन अ मैनिफेस्टिंग मोड। ओके, या और आप चाहते, एक तरह से आप ये भी चाहते हैं कि फैमिली की तरफ से आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल आए, जिससे कि आप मूव ऑन कर पाए। ओके, जिससे कि आप मूव ऑन कर पाए, और ये फैमिली की तरफ से आए, कोई अरेंज मैरिज वाला कोई एक प्रपोजल आपके तरफ आए, यूनिवर्स आपको इस चीज में हेल्प करे ताकि ये जो दर्द है, इस दर्द को आप भुला सको और आप मूव ऑन कर सको किसी और के साथ। ये आप चाहते हैं। ओके, दिस इज द करंट फीलिंग्स ऑफ योर्स। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करंट थॉट्स of your person. What is the current thoughts? Okay, एक साथ देखते हैं what is the current thoughts and current intention of your partner. अभी हम पार्टनर का एनर्जी चेक करेंगे। Let's see what is the current thoughts and intention of your partner in this situation. Okay, current thoughts and intention. Yes. उनका सोच ऐसा है कि दे आर लाइक ट्राइंग टू टर्न देयर बैक टूवर्ड्स यू। ओके, एंड मूव अहेड। द फूल कार्ड एंड 2 ऑफ वंस, वो चाहते हैं कि एक तरह से वो जिंदगी में आगे बढ़ सके सब कुछ भुला के, और आपको एक तरह से अपना बैक साइड दिखा के वो मूव फॉरवर्ड कर सके किसी के साथ, या तो अकेले, खास करके अकेले, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड आया है, फूल कार्ड मेजर अरकाना है। वो चाहते हैं कि वो मूव ऑन कर पाए, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनका जनरल एनर्जी में ऑलरेडी हमने देख लिया, उनको डर लग रहा है, उनके लिए आपको भुला पाना बहुत मुश्किल है। बट दिस इज द इंटेंशन, दिस इज द थॉट, इंटेंशन एज एन इरादा उनका है कि वो मूव ऑन कर सके, सिंगल वे में वो आगे बढ़ सके। ओके, वो एक तरह से सब कुछ भुला के आगे, अगर रिस्क भी होगा उनके जिंदगी में तो भी उनको मंजूर है, बट वो दे जस्ट वांट टू मूव ऑन, दे जस्ट वांट टू कीप मूविंग ऑन। और एक तरह से वो चाहते हैं अभी शायद एक प्लान बनाने के लिए, कि एक ट्रैवल प्लान, जहाँ पे जाके वो चीज़ों को भुला सके, बाहर जाके घूम फिर के चीज़ों को भुला सके। इस तरह का शायद एक प्लान बनाने का भी वो सोच रहे हैं। कहीं पे भी विंटर में कहीं घूमने जाने का भी शायद वो प्लान बना रहे हैं, ताकि बाहर जाके उनको एक फ्रेशनेस मिले, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो चीज़ वो भुला सके फॉर द टाइम बीइंग। एंड अगर उनको किसी चीज़ के बारे में सोचना होगा तो वो सोचेंगे। दे जस्ट वांट टू टेक द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स। ओके, ट्रैवल प्लान्स होते हुए मुझे दिख रहा है, मूविंग ऑन करते हुए वो सोचेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक टुवर्ड्स दिस पर्सन, इफ एनी। आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं आपके तरफ से। लेट्स सी इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी एक्शन फ्रॉम योर साइड। Nine of Cups, 3 of Pentacles,
एंड 6 ऑफ wands, यस, 5 ऑफ कप्स, ओके, 5 अगेन, 5, ओके, प्लीज आप लोगों का हो सकता है 5 के साथ कुछ रिश्ता है आपका या आपके पार्टनर का, ओके। सो आपकी तरफ से एक्शन वाइज जो मैं देख रहा हूं, यू विल मूव टूवर्ड्स मैरिज, यू आर मूविंग टूवर्ड्स मैरिज। आपके लिए ऐसा है कि अभी वो पुराना इंसान वापस आए या फिर कोई नया इंसान आए, आई डोंट केयर, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे इस दुख और दर्द जो मेरे दिल के अंदर है डीपर लेवल पे, इस चीज से मुझे छुटकारा चाहिए, और जिसका एक ही उपाय है, दैट इज मैरिज, कोर्ट मैरिज, मैरिज, बेसिकली मैरिज, ओके। यू वांट कि आपके पास अगर इस तरह का कोई प्रपोजल आए जहां पे आपको लगे कि हाँ, आई विल फील गुड, आई विल फील सेटिस्फाइड, आई विल फील फुलफिल्ड, कि मैं इस इंसान के साथ शादी कर सकता हूं। इस इंसान मतलब नया इंसान, ओके, जिसके साथ अरेंज मैरिज वाला सिचुएशन है। यहां पे मुझे अगेन डबल कंफर्मेशन है, अरेंज मैरिज का सिचुएशन दिख रहा है। मेरा रीडिंग यूजुअली गलत होता नहीं है, यहां पे भी वैसा ही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ wands विथ 9 ऑफ कप्स, यस, देयर इज अ चांस ऑफ अरेंज मैरिज। हो सकता है आपके फैमिली की तरफ से कोई ऐसा ऑफर आए जिसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ही बोले फैमिली में कि मुझे शादी करना है, आप रिश्ता देखो, ओके। सो दिस फॉर दिस पर्सन ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आपके दिल के अंदर बहुत दर्द है इस इंसान को लेके। सो इस इंसान के तरफ आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ओके। लेट्स सी व्हाट एक्शन और आउटकम इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम योर पार्टनर साइड। उस इंसान की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। नाउ दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, लेट्स सी उस इंसान की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है, लेट्स सी। उस इंसान की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है, लेट्स सी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। दिल में जो बात है वो दिल ही में रह जाएगा। हम तो आपको दिखाएंगे कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके साथ जो उनका मेमोरीज है वो उनके दिल के अंदर छुपा के एक जगह पे स्टोर करके, दे विल ओनली फोकस ऑन देयर मनी, जॉब, करियर एंड फाइनेंस, ओके। वो एक ऐसा रूप धारण करेंगे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके जिंदगी में रहो या ना रहो, जो कि सभी देखेंगे इस तरह का एक रूप, बट एक्चुअल में वो सच नहीं है। एक्चुअल में उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा रहेगा, बट वो बिल्कुल भी ये दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं। दे विल ट्राई टू रिमेन सिंगल, दे विल ट्राई टू रिमेन एज पॉसिबल ऑफ कोल्ड एंड डिटैच एंड साइलेंट, ओके। एब्सोल्युटली साइलेंट, ऑफ कोल्ड एंड डिटैच, एक्शन वाइज कुछ नहीं है। वो सिर्फ साइलेंट रहेंगे, डिटैच रहेंगे आपसे, और उनको ऐसा लगेगा कि मेरे दिल के अंदर जो भी फीलिंग्स है वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मुझे डील करना है, उसको मैं अपने दिल के अंदर एक छोटा सा फोल्डर बना के सब फीलिंग्स को उसी में रख के मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। आपके लिए उनके दिल के अंदर कोई मलाल नहीं रहेगा, ओके, कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगा। एक खूबसूरत सा ख्याल लेके, खूबसूरत सा मेमोरी लेके वो सिर्फ अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे फोकस करेंगे और कुछ नहीं, एंड डिटैच रहेंगे, कोल्ड। और कोई भी उनसे अगर पूछेगा कि क्या हाल है तुम्हारा, उनके साथ कैसा रिश्ता, अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, दे विल बी लाइक नो नो नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। सो थोड़ा सा इगोइस्टिक नेचर होगा और ज़्यादा, एंड दे विल फोर्स, एक तरह से वो अपने आप को फोर्स करेंगे ताकि आपको भुला के वो बाकी चीज़ों पे, खास करके मनी, जॉब, करियर एंड फाइनेंस पे फोकस कर पाए। कुर्बानी, प्यार का कुर्बानी देंगे वो, वाह। ओके, एनीवेज,
ओके, लेट्स सी कि कौन से साइन के हो सकते हैं। ये साइंस आपका भी हो सकता है, ये साइंस आपके पार्टनर का भी हो सकता है। ओके, बट अगर साइंस नहीं आता है बट अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आप ही का रीडिंग है। फिर भी हम साइंस एक बार चेक करते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी चेक करेंगे। बहुत सारे लोग खुश होते हैं जब मैं अल्फ़ाबेट्स बोलता हूँ। यूजुअली मुझे बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं कभी कभी बोल देता हूँ। ओके, लेट्स सी द साइंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी साइंस आएगा, जो भी अल्फ़ाबेट्स आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर पूरा रीडिंग, मेन रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये आप ही का रीडिंग है। ओके, भले ही साइंस ना आए, भले ही अल्फ़ाबेट्स मैच ना करे। ओके, सो साइंस, ओके, heavy earth signs Taurus, Virgo, Capricorn, air signs Gemini, Libra, Aquarius and Aquarius. Okay, so earth signs and air signs Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn and Aquarius. Okay, okay, now we will see the alphabets. Let's check the alphabets. Okay. Okay. The alphabets are S, T, M, F and W. Okay. Again मैं बोलता हूँ S, T, M, F and W. Okay. Okay. So अभी हम चेक करेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेज है इस सिचुएशन में। यूनिवर्स की तरफ से स्पिरिचुअल गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेज क्या है इस सिचुएशन के अंदर। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। The Hermit card, the Star card and the Justice card. Wow. 3 major arcanas. ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मैसेज यही है दैट स्टार्स आर अलाइंड, देयर इज अ चांस ऑफ मैरिज। मैंने बोला था ना कोर्ट मैरिज का एक चांसेस है, बट आप अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके तो उतना मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप हील हो जाइए, कोशिश कीजिए खुद को हील करने का एंड प्लीज पॉजिटिवली चीजों का मैनिफेस्ट कीजिए बिकॉज स्टार्स आर अलाइंड। यूनिवर्स आपकी बात सुन रहे हैं। इन सम सिचुएशंस हो सकता है किसी को कर्मा मिले। ओके, जिसने भी आपके साथ गलत किया है चांसेस आर कि उस इंसान को कर्मा मिले। अब अगर उस इंसान को कर्मा मिलता है तो ऐसा एक यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रहा है जहां पे आप थोड़ा सा वरीड फील करेंगे या फिर आप इंटरफियर करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स के कर्मा वाले सिचुएशन के अंदर। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कीजिए एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, सरेंडर कीजिए, सरेंडर टू द डिवाइन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। ओके, जिसको कर्मा मिलने का होगा उसको कर्मा जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और आपको भी एक आपके लाइफ में बैलेंस मिलेगा। हो सकता है आपको पहले नहीं मिला और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस आए प्रॉपर तरीके से, खास करके लव लाइफ में, और इस चीज़ का शायद आप मैनिफेस्ट बहुत दिन से कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि स्टार्स आर अलाइंड, स्टार्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। ऐसा कोई भी मैनिफेस्टेशन मत कीजिए जिससे कि यूनिवर्स को अपने प्रोसेस में दिक्कत हो। ओके, क्योंकि यूनिवर्स तब भी आपकी बात सुनेंगे, अब भी आपकी बात सुन रहे हैं। तो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए और आप अपने मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हम आगे भी इस तरह का रीडिंग्स लेके आएंगे। और
बस यही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो सवाल मैंने किया है कि अगर आप सांता क्लॉज होते तो मुझे कौन सा गिफ्ट देंगे आप, वो जरूर मुझे कमेंट्स में आज बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।